विज्ञान अपने अस्तित्व को तर्क देने में असफल रहा है और हमारे बीच ऐसी कई पुनर्जन्म की कहानियाँ को खारिज करने में भी असफल रहा है। हम विश्वास करें या ना करें, परंतु अब तक पुनर्जन्म एक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसे कई केसेस, इसके बावजूद विज्ञान इसे स्वीकार करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि विज्ञान स्पष्टीकरण मांगता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको विश्वास करने में मजबूर कर देंगी और आप एक ही सवाल पूछेंगे, क्या पुनर्जन्म संभव है? एक छोटी सी लड़की का जन्म पुरानी दिल्ली में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वह अपनी उम्र की बच्चों की तुलना में काफ़ी तेज थी। जब वह सिर्फ 3 साल की थी, उसने अपने मथुरा के परिवार के बारे में कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसकी माँ ने उसकी इन कहानियों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसने इसे बहुत बार दोहराया और कहा कि वह एक आदमी की पत्नी है जिनका नाम केदारनाथ था, उसकी माता पिता उत्सुक हो उठे और उन्होंने इन कहानियों की जांच की और उन्होंने पाया कि यह कहानियाँ बिल्कुल सच थी और लड़की का नाम शांति देवी था। शांति देवी ने अपने अतीत के बारे में असाधारण जानकारी दी। उसने अपने घर का रंग, वहाँ रहने वाले लोग, स्थान और वह परिस्थितियाँ जिसमें वह अपने पिछले जन्म में मर गई थी। एक छोटी सी लड़की के पास अपने पिछले जन्म के ऐसे कई सारे विवरण थे जो उसके अपने परिवार को विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी था। एक करीबी रिश्तेदार प्रोफेसर किशनचंद ने चुनौती ली। उसने केदारनाथ को कथित तौर पर एक पत्र लिखा। केदारनाथ को इस पत्र और सच्चाई पर शक हुआ, लेकिन उसी समय उसमें जिज्ञासा भी जागी। तो उसने अपने चचेरे भाई से मामले की जांच करने के लिए पूछा, जो कि दिल्ली में रहता था। उस चचेरे भाई ने शांति देवी के घर भेष बदल कर पहुँचा, लेकिन शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। इस पर चचेरे भाई हैरान हो उठा। उसके बाद चचेरे भाई ने केदारनाथ और उसके बेटे को भी शांति देवी के पास ले आया। यह एक असाधारण पूर्ण मिलन था। छोटी लड़की शांति देवी न केवल कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में पेश आई, बल्कि अपने बेटे के लिए भी एक प्यार भरी माँ के रूप में भी पेश आई। मीडिया में यह घटना काफ़ी तेजी से रातों रात फैल गई और शांति देवी काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। ऐसी ही दूसरी कहानी, जिसमें ओहायो में 21 अप्रैल 1970 को मिसेस डोलोरेस जे को अपनी पिछली जीवन के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि पहले के जीवन में वह ग्रेचेन गोटलिब थे, जो 19वीं सदी में जर्मनी में रहती थी। एक दिन उसके पति रिवरेंड कैरोल ई जे, जो कि एक मेथोडिस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने हिप्नोथेरेपी की मदद से अपनी पत्नी की कमर दर्द को कम करने का प्रयास किया। उसी दौरान कैरोल ई जे ने एक अजीब सी विदेशी आवाज़ सुनी, जो कि जर्मन में थी। कुछ समय के लिए मिस्टर जे चौंक उठे, परंतु इसके कई और दर्शन यानी दिव्य दृष्टि के बाद उन्हें इसकी आदत हो गई और उन्होंने इस विचित्र जर्मन बोलने वाली औरत, जो कि उनकी अपनी ही पत्नी थी, उनसे बात करना शुरू कर दिया। दिव्य दृष्टि के दौरान उनकी पत्नी ने बताया कि वह एक ग्रेचेन नामक लड़की थी, जो कि हरमन गोटलिब की बेटी थी। उनके पिता जर्मन टाउन एवर्सवेल्ड में मेयर थे, जिनकी बेटी की बाद में हत्या कर दी गई थी। बाद में काफ़ी लोग इस केस में रुचि रखने लगे। दिव्य दृष्टि के दौरान मिस्टर जे जर्मन में ही उत्तर दिया करते थे। मिस्टर जे की पत्नी की बातों का सच्चाई की पता लगाने के लिए शोधकर्ता और मनोचिकित्सक जर्मनी गए, लेकिन वह थोड़े सफलता के बाद ही लौट आए। अंत में मिस्टर जे ने खुद जर्मनी की यात्रा की और उन्हें परिवार का नाम ग्रेचेन और स्थान के बीच कुछ संबंधों को खोजने में सफलता मिली। मिस्टर जे ने बाद में लिखा कि यह ग्रेचेन मामला एक पुनर्जन्म का संकेत है। उनकी पत्नी केवल अपने देखे जाने वाले दृश्य की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में कर सकती थी, ग्रेचेन मेरे जीवन का एक हिस्सा है और वह इतने लंबे से
हमारे साथ है। अब ऐसा लगता है कि वह मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है। ऐसी कई पुनर्जन्म की घटनाएं पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर्स को दुविधा में डाल देते हैं। ऐसी कई सारी घटनाओं को समझने के लिए कई सारे धारणाएं और थियोरीज हैं, जिनमें से आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, टेलीपैथी, यहाँ तक कि पोल्टरजाइस्ट से भी जोड़ा जाता है। पोल्टरजाइस्ट एक प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो शरीर के गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि जोर जोर से शोर करना, वस्तुओं को हिलाना या फिर उन्हें नष्ट कर देना। ऐसी कई सारी चीज़ें आपने हॉलीवुड मूवी में ज़रूर देखे होंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी जोड़ते हैं। अगली घटना वर्ष था 1933। 13वीं दलाई लामा तुपेन ग्यात्सो की ल्हासा में मृत्यु हो गई। तिब्बतियों ने उनकी मौत को गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि दलाई लामा की उत्तराधिकारी का पुनर्जन्म फिर जरूर होगा, और यह पुनर्जन्म का सिलसिला जो कि 1391 से लगातार चली आ रही है। लामा के मृत शरीर को एक पवित्र कुर्सी पर रखा गया था। उनका चेहरा दक्षिण की ओर था, और कुछ दिन के बाद यह देखा गया कि उनका चेहरा पूर्व की ओर है। इस पर बाकी लामाएं मानते थे कि नया उत्तराधिकारी कहीं पूर्व में ही होगा। 1936 में 13वीं दलाई लामा के मृत्यु के 3 साल बाद वरिष्ठ और अनुभवी लामा उत्तर पूर्व की ओर अपनी यात्रा में निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक घर और एक कुंभम मोनेस्ट्री को खोजा। यहाँ एक दंपति अपने बेटे के साथ रहते थे, जो कि सिर्फ 2 साल का था। उस छोटे लड़के ने उन लामाओं को पहचान लिया जो कि भेष बदल कर आए थे। बाद में लामाओं ने उस पर कुछ सीक्रेट टेस्ट किए, उसकी पुनर्जन्म की सच्चाई को परखने के लिए। उस छोटे लड़के ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए, और यहाँ तक कि 13वीं दलाई लामा से संबंधित उस छड़ी को भी पहचान लिया। लामा उस समय निश्चित थे कि लड़का 13वीं दलाई लामा का पुनर्जन्म ही है। वह बहुत सावधानी से लड़के को ल्हासा ले आए, और 1940 में आयरन ड्रैगन के वर्ष के पहले महीने के 14वें दिन को छोटे लड़के को सिंहासन पर बैठाया गया और उन्हें 14वें दलाई लामा की उपाधि सौंप दी। अगली घटना जहां मिस्टर और मिसेस ब्रैबॉन भारत की यात्रा करने मुंबई आए थे। उन दोनों के लिए मुंबई एक अज्ञात जगह थी। मिस्टर ब्रैबॉन, उनको जगह के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। मुंबई की सड़कों पर चलते हुए मिस्टर ब्रैबॉन ने कहा कि हम जल्द ही डी लिस्से रोड पर पहुंच जाएंगे, और इस पर उसकी पत्नी चौंक उठी और उन्होंने कहा कि आप इस जगह को कैसे जानते हैं। मिस्टर ब्रैबॉन खुद हैरान थे। वह मुंबई में पहले कभी नहीं आए थे, मगर उन्हें सभी जगहों के नाम अच्छी तरह से पता था। उन्होंने एक पुलिसकर्मी से पूछा कि क्या यहाँ मालाबार हिल के एक बड़े से घर के आगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पुलिसकर्मी ने इस तथ्य की पुष्टि की और कहा कि यह 90 साल पहले उस पेड़ को गिरा दिया गया था, और उस घर में भान परिवार के यहाँ मेरे पिता नौकर थे। उनके लिए भान नाम चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके पिता ने ही अपने बेटे का नाम भान ब्रैबॉन रखा था। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पुनर्जन्म की घटनाएं सच में होती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।